ये फासला देखकर मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर मेरी मंजिल खुद व खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे ना कि हरियाणा जीके की क्लास के लिए, तो बच्चों कंप्लीट हरियाणा जीके की मैं आपको अभी क्लास करवाऊंगा। सिलेबस है ना वैसे ही आपका बच्चों मैंने डाल दिया है। अब है ना एग्जाम तक है ना हम रिवीजन करेंगे, और जो भी टॉपिक में आपको डाउट है ना वो टॉपिक हम आपका करवा देंगे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपका कोर्स में ये चीजें सारी की सारी आपको मिल जाएगी। और जीके भाई प्रदीप सर पे भी मैंने वो चीजें डाल दी हैं। और कुछ है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, वो है ना ये कम से कम है ना बच्चों, मैं आपको 1000 प्लस नाम का 1000 प्लस क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मैं आपको ना इन दिनों में ना ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले कम से कम 10-15 हजार क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो बच्चों जिसमें ना सबसे ज्यादा जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना वो क्वेश्चन के में है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सारी चीजें ठीक है और क्वेश्चन में वो थोड़े एक आधा इधर उधर हो गया। तो वो 1000 क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे के सारे आपके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। तो कोई भी नया काम होता है ना बच्चों, थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, लेकिन आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। तो हम नमस्ते मनीषा जी, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे के सारे हम करते हैं सोल्व। ये आता है बच्चों, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहां पर है? तो ये कहां पर रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। इसके स्थान पर बच्चों राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान पूछे ना, ब्यूरो ना आए तो वो भी कहां पर रहेगा बच्चों? करनाल में है। संस्थान है ना 1984 में बना था, और ब्यूरो कब बना था? 1985 में बना था। दोनों कहां पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट कल 6 महीने की करंट अफेयर डाली थी, और भी बच्चों मैं डलवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट। सभी को नमस्ते, हेलो। तो ये देखो, करनाल में 1985 को राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान की शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र ऑप्शन है, तो कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना, और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और जब इसका उद्घाटन किया ना तो इसमें मात्र एक विभाग होता था। वो कौन सा विभाग होता था? संस्कृत विभाग होता था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेवात में शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है, और हसन खां मेवाती ने ना, हसन खां मेवाती किससे टकराया था? बाबर से टकराया था। किससे टकराया था? बाबर से, और वो मारा गया था। तो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा बच्चों? नल्हड़ मेवात में है। एक बाबर से टकराया था बच्चों मोहन सिंह मंडार। तो मोहन सिंह मंडार की रियासत कहां पर रहेगी? इनकी रियासत कहां पर रहेगी? कैथल में रहेगी। तो ये दोनों को नाम आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, आगे रेवाड़ी में इग्नू इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है? मीरपुर रेवाड़ी में रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों, हरियाणा का वह लेखक जिसने उर्दू पत्रिका भारत निर्माण, भारत प्रताप का संपादन किया। सबको पता है कि यह संपादन किसने किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया था। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने, कहते हैं बच्चों, उस टाइम कर्जन था ना जिसने बंगाल विभाजन किया, उस पर भी इन्होंने क्या लिखी थी? रचनाएं लिखी थी। मतलब उस टाइम है ना अंग्रेजों के खिलाफ लिखना ना अपने मौत को गले लगाने के समान होता था, लेकिन ये ना नहीं घबराए थे। तो बच्चों चिंता मत करना, सारे के सारे क्वेश्चन ना लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो भी आपकी साथ की साथ है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, जय श्री श्याम, नमस्ते। सही चल रही है बच्चों, वीडियो एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ठीक है, आगे आता है, इनका जन्म गुडियानी में हुआ था। अखबारे चुनार, ये भी पेपर में आता है। कौन सी रचना होती थी? अखबारे चुनार, भरत मित्र, ये सारी किसकी होती थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। प्रताप नारायण मिश्र की, देखो प्रताप पीयूष, पैसे प्रताप और पैसे पीयूष, भारत दुर्दशा एग्जाम में आ चुका है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती थी। तो इनका ना हिंदी में साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान था। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लग रहा है? ये कहां पर लगेगा बच्चों? गोरखपुर में लगेगा। और गोरखपुर कहां पर रहेगा बच्चों? फतेहाबाद में
रहेगा। इसकी क्षमता पूछे तो कौन सी रहेगी, तो इसकी क्षमता कौन सी रहेगी, तो इसकी क्षमता याद कर लेना कितने मेगावाट रहेगी, 2800 मेगावाट इसकी क्या रहेगी, क्षमता रहेगी। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो बच्चों ये पूछा मतलब ये आ सकता है इसका उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और पीडीएफ में हमने बता दिया, प्रॉपर डेट भी बताई थी इसकी। संदीप प्रॉपर भेज दी क्या इसकी पीडीएफ, ये क्या भेजा इसका, ये देखो 13 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था, एक जगह ना वो गलती से बच्चों किसी जगह ना 13 अगस्त 2014 हो गया और बच्चे इसको डाउट भेज रहे हैं। तो ये बच्चों जब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ना ये सही है, तो आपका मेरे हिसाब से डाउट भी बिल्कुल ठीक है, नोट भी बनाने पड़ते हैं। सर प्लीज जूम पर लो सर, ठीक है। नोट्स है ना बच्चों, ये बुक में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी ट्विटर ऑफ हरियाणा में। अगर फिर भी आप मतलब नोट्स बना रहे हो ना, तो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करवा दूंगा जी। जी ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा ना, मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। अब ब्राइटनेस तो कम ही है सर, वहां से और थोड़ा मेरा फेस ब्लैक कर दो, बोर्ड सही कर दो, ठीक है। तो ये याद कर लेना, इसकी जो ये 13 अगस्त नहीं आएगा, 13 जनवरी 2014 को किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो जींद में है ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो आपने पूछा है जो भूतेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा, जींद में। काला तितर की जन्म स्थली कौन सी है, सिरसा। सिरसा का पुराना नाम क्या होता था, सेरिस्कम होता था। क्या होता था, सेरिस्कम होता था। काला तितर की जन्म स्थली तो सिरसा है, लेकिन काला तितर है ना वो प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, उसके बाद तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। आगे आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन उस टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री कौन से थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 700 मेगावाट की 4 यूनिट बनेगी तो कितनी हो गई, 2800 मेगावाट। और रेवाड़ी में भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। उस टाइम रेल मंत्री कौन होते थे बच्चों, उस टाइम रेल मंत्री पीयूष गोयल होते थे। और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा, जींद में। और सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी बच्चों, सिरसा में रहेगी। कहां पर रहेगी, बुक वाले टॉपिक करवा रहे हो सर, हाँ सारे करवा दूंगा बच्चों। सारे के सारे जो क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आते हैं ना, वो सारे डाउट आपको अगर डाउट रहेंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या फायदा है। तो सारे के सारे डाउट्स वाले ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे बच्चों, चिंता मत करना। साथ ही साथ आप क्लास लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा का सारा सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, हरियाणा में खालिस्तान जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जानी है। तो बच्चों ये की जानी है तो कहां पर, रेवाड़ी में होगी। कहां पर होगी बच्चों, रेवाड़ी में होगी। तो बच्चों सब ये देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में रेवाड़ी के मनेठी गांव में बनेगी। महर्षि मांडकेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, आपकी अंबाला में रहेगी। मेवात में पहला चल न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट की शुरुआत कहां से हुई थी, मेवात से। रोहतक है ना, राजनीति के कारण रोहतक को हरियाणा की क्या कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी। यानी राजनीति के कारण हरियाणा की ना राजनीतिक राजधानी के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा भी किसको कहा जाता है, रोहतक को। वैसे हार्ट ऑफ हरियाणा आपका कौन सा रहेगा, जींद रहेगा। तो महर्षि एमडीयू और भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय कहां पर रहेंगे, रोहतक के में रहेंगे। आगे आता है बच्चों, झज्जर की रहने वाली मन्नू भाकर का संबंध किससे रहेगा। तो झज्जर की रहने वाली मन्नू भाकर क्या रहेगी, निशानेबाज रहेगी। और मन्नू भाकर के नाम बच्चों, कितना अजीब बात है, एक महज 16 साल की लड़की ने ना गोल्ड जीत लिया है। तो कॉमनवेल्थ के इतिहास में ना गोरिया गांव झज्जर से है। और कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला, और अर्जुन पुरस्कार के लिए भी इनको चुना गया है। तो बच्चों चिंता मत करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आएंगे। अभी जो मतलब पीजीआई रोहतक का एग्जाम हुआ था ना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो चिंता मत करना, आपको ना साथ के साथ सारे क्वेश्चन ये करवा देंगे। आगे साक्षी मलिक है ना, तो वो पूछे
तो ये सारे क्या है, पहलवान है। और साक्षी मलिक ने ना, वो ये पेपर में पूछा जाता है, इन्होंने ना ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, जो 2016 का रियो ओलंपिक था ना, उसमें उन्होंने ब्रोंज मेडल, जो आपका कांस्य पदक है, जीता था। ये भी पेपर में पूछा जाता है। हालांकि साक्षी मलिक है ना बच्चों, अपना पहला मुकाबला ही हार गई थी, और कुश्ती में रूल होता है कि जिससे आप मुकाबला हार जाओ और वो फाइनल में पहुंचे तो आपको मौका मिलेगा। तो साक्षी मलिक को एक और मौका मिला और इन्होंने चौका लगा दिया। मोखरा गांव रोहतक से साक्षी मलिक का संबंध है। और इनके पति भी बच्चों क्या है, इनके पति को भी इनके साथ है ना, मतलब ये भी इससे पहलवान से संबंध रखते हैं, जैसे विनेश फोगाट हो गई, गीता हो गई, बबीता बजरंग पूनिया जी हो गए, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हो गई, हॉकी के खिलाड़ी रानी रामपाल, सविता पूनिया, नवजोत कौर, सरदार सिंह। ये भी पूछा जाता है ये किसके खिलाड़ी रहेंगे, प्रॉपर हॉकी के खिलाड़ी रहेंगे। आगे आता है भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, यानी मेहंदी में सबसे ज्यादा निर्यात कहां से की जाती है, तो फरीदाबाद से। मेहंदी ना आए ना तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा, अगर वो मेहंदी ना दे करना बच्चों, हिना दे देगा। क्या दे देगा, हिना आए या मेहंदी आए, एक ही बात है। ये सबसे ज्यादा निर्यात कहां से की जाती है, तो फरीदाबाद से निर्यात की जाती है। और बच्चों, रेवाड़ी का बर्तन उद्योग पूरे भारत में क्या रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। अब कुछ बच्चे प्रसिद्ध में भी गलती निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों ये ना रेवाड़ी, अगर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक से आपसे पूछेगा पीतल नगरी कौन सी है, तो पीतल नगरी आपकी ना रेवाड़ी है। एक बार रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं आया तो बच्चों छोटी पीतल नगरी है ना, वो जगाधरी यमुनानगर होगी, उसमें जगाधरी ऑप्शन में था, तो छोटी पीतल नगरी जगाधरी यमुनानगर रहेगी। लेकिन पीतल नगरी आए तो आपकी कौन सी हो जाएगी बच्चों, रेवाड़ी हो जाएगी। सर एक बार रिफ्रेश कर दो। गुरुग्राम है ना, ये बच्चों सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरा स्थान आता है। और गुरुग्राम से और भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। गुरुग्राम है ना, यहाँ पर मतलब क्या होता है बच्चों, इसे सोलर सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ मिलेनियर, करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। हाँ, हिना मेहंदी बिल्कुल सही बोल रहे हो सपना जी, ठीक है। रानी रामपाल को राजीव गांधी अवार्ड, वो बच्चों करंट वाली वीडियो में मैंने करवा दिया है और आपको बुक में भी ये चीजें मिल जाएगी। ये एग्जाम में पक्का पूछे। हाँ सपना जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो कमेंट बच्चों कम ले पाऊं तो माफी चाहता हूं, लेकिन ना रोहतक क्या एशिया की सबसे बड़ी सोरी मार्केट, ये कौन सी मार्केट रहेगी, एशिया की सबसे बड़ी है ना जो होलसेल मार्केट कहाँ की रहेगी, रोहतक की रहेगी। इसे सोरी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, झील पूछा जाता है। खालिस्तान झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है। वैसे HSSC ने ना हरियाणा में कितनी झीलें मानी है, 5 झीलें मानी है। और HSSC ने बच्चों बताया नहीं है कि मैं कौन कौन सी 5 झीलें मानता हूं। और HSSC ने आज तक है ना 7 से 8 झीलें तो HSSC पूछ चुका है, जैसे सूरजकुंड झील वाला आ गया है, दमदमा वाला आ गया है, सुल्तानपुर वाला आ गया है। बहुत सी झीलें बच्चों HSSC ने, तिलियार वाला भी पूछा जा चुका है, ब्लू वर्ल्ड भी आ चुकी है। 7-8 झीलें तो खुद पूछ चुकी है HSSC, और मानती कितनी है, 5 झीलें मानती है। लेकिन हरियाणा में बच्चों झीलें बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको ना ये याद कर लेना, ये जो गुरुग्राम में कौन सी झील रहेगी, दमदमा झील भी गुरुग्राम में है, सोहना गर्म पानी का चश्मा भी गुरुग्राम में है। सल्फर की अधिकता के कारण इसका पानी क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और सुल्तानपुर झील भी कहां पर रहेगी, फरुखनगर गुरुग्राम में रहेगी। तो ये दमदमा झील है ना, ये सबसे बड़ी भी झील, देखो ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी दमदमा। सूरजकुंड झील पूछे तो फरीदाबाद में रहेगी, बड़खल झील पूछे तो फरीदाबाद में रहेगी, भिंडावास झील पूछे तो झज्जर में रहेगी। तो ये दोनों एक भिंडावास और खप्परवास झज्जर में हो गई है, सूरजकुंड और बड़खल कहां पर रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। झीलों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे आता है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहां पर रहेगा, तो ये मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहां पर रहेगा आपका बच्चों, कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। कहां पर रहेगा। अंबाला को कौन सी नगरी बोला जाता है बच्चों, वैज्ञानिक नगरी बोला जाता है। अंबाला को कौन सी नगरी बोला जाता है, वैज्ञानिक नगरी या साइंस सिटी बोला जाता है। अंबाला को गुरुजी और क्या बोलते हैं, अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाला को माना जाता है। और सोनीपत को क्या कहा जाता है, सोनप्रस्थ कहा जाता है,
ठीक है। सोनीपत से भी बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सोनीपत से इसे है ना एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम को सिटी ऑफ मिलेनियर, करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत 1956 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तो इसमें एकमात्र संस्कृत विभाग होता था। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली होता है, बिल्कुल होता है सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये है ना लास्ट में डाउट वाले क्वेश्चन में सालू जी हमने डाले हुए हैं। एक एरिया पूछे ना तो छछरौली यमुनानगर में ज्यादा वर्षा होती है, और वैसे ना हरियाणा में औसत वर्षा पंचकुला में ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, ट्विटर ऑफ हरियाणा से ये क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे थे ना, मतलब डाउट्स क्या, इन प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, तो मैंने चाहा कि अगर बच्चों के इतने डाउट्स है ना, तो ये सारा का सारा मैं उनको एक कोर्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और जो आपका आगामी एग्जाम होगा ना बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन से होकर गुजरेगा, तो आप चिंता मत करना, एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। इसके साथ साथ है ना एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जीएस का जो पार्ट है ना, हरियाणा जीएस का, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। आगे आता है बच्चों, हाँ, हरियाणा का जो कला एंड जो कला परिषद मल्टी आर्ट सेंटर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में। अंबाला में बच्चों क्षेत्रीय अभिलेखाकार अंबाला मंडल में है। गुरुग्राम में, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया। और सोनीपत में क्या रहेगा? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन स्थान रहेगा। और सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बुक चाहिए? हरियाणा की हर बुक स्टोर पर बच्चों ये मिल जाएगी। ठीक है। ये बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, पुराना है ना, उसमें सिलेबस आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आई ना अनुज जी, तो वो सिलेबस सारा का सारा आपको मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ से ना एक ही मतलब क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, इसलिए ना तो थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे आता है बाण भट्ट ने क्या लिखी थी? तो बाण भट्ट ने देखो हर्षचरित्र लिखी। अब एक क्वेश्चन में ना मतलब बुक का जा एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन लिखी। अरे ऐसे हो जाता है, जैसे बाण भट्ट ने हर्षवर्धन नहीं लिखी, क्या लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। क्वेश्चन तो ठीक है ना, तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कितनी बार करवाया यार। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी, कादम्बरी लिखी थी महाराजा हर्षवर्धन ने, रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका, कितनी बार करवाया यार, 1000 बार क्वेश्चन करवा दिए। एक आधा इधर इधर हो जाता है तो करंट की क्लास है ना, 1 साल की करंट अफेयर ना मैं हरियाणा करंट अफेयर आपको करवा दूंगा, 1 साल की हरियाणा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चा, तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया? तो ये गोरखपुर में लगाया गया था बच्चों। तो बाण भट्ट ने देखो हर्षचरित्र और कादम्बरी बाण भट्ट की है। सूर सागर सूरदास की रचना है भगवत गीता। महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता का संकलन किया। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। आगे आते हैं हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर बच्चों हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक ताकीद ए हिंद में हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन किया है? तो अल-बेरूनी की पुस्तक ताकीद ए हिंद में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बेरूनी बच्चों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 13 जनवरी है वो, मतलब गलती से एक जगह 13 जनवरी तो सही है, एक जगह 13 अगस्त हो गया था, वो ठीक कर लेना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना मतलब हरियाणा के क्या होते थे? मुख्यमंत्री होते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है बच्चों कुरुक्षेत्र है ना, ये महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अल-बेरूनी भारत आया था। और उसकी पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का। और चारों ओर से पक्की ईंटों का बना सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। रोहतक में बच्चों जो दीनी मस्जिद और शीशों वाली मस्जिद कहां पर है? रोहतक में है। और अंबाला और शाहबाद के बीच में पीर 9 गज्जा की दरगाह है, जहां पर मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। YMCA जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। और एक बार आया था ब्रह्म सरोवर को ना महाराज
महाराजा, ये जो महाराजा हर्षवर्धन ने ना स्थानेश्वर को राजधानी किस शताब्दी में बनाया, तो 7वीं शताब्दी में। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी स्थानेश्वर होती थी और दूसरी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और पेवा है ना, पेवा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है। सर आप ऐसे, अरे ऐसे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई गलतियां हो जाती है ना, कहते हैं ना गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नीचे पिंकी का क्या है, हम 13 अगस्त, कोई दिक्कत नहीं है, 13 जनवरी सही कर लेना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो 13 जनवरी सही लिखा हुआ है ना, एक जगह वो गलती से 13 अगस्त हो गया, कोई बात नहीं है। मैं तभी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो सारे डाउट्स भी आपके दूर हो जाएंगे। और जो प्यार आपने इस पुस्तक को दिया है ना बच्चों, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। पूरे हरियाणा में ना हर जगह बच्चों आउट ऑफ स्टॉक जा रही है ये बुक, ये आप सभी का प्यार ही था जो इतना, मतलब कोई पब्लिकेशन पहले बुक लेने से ना, जो ये जो बुक सेलर डर रहे थे, आज वो कॉल पे कॉल आ रही है, सर हमें और बुकें चाहिए। ये आप सभी के प्यार की बदौलत ही हो पा रहा है। हाँ 13 राइट है, एंड आप बार बार गलत क्यों बोल रही हो, ठीक है 13 सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे है बच्चों, तिलियार झील कहां पर है, रोहतक में। अंबाला में सूरजकुंड गुरुद्वारा है। सूरजकुंड मेला है तो फरीदाबाद में है। सूरजकुंड और बड़खल झील कहां पर रहेगी बच्चों, फरीदाबाद में रहेगी, ठीक है। कोई ना साथ के साथ सारे क्लियर करवा दूंगा। आगे आता है बच्चों, महम किला हरियाणा के किस जिले में है, तो महम रोहतक में है। और बच्चों एक आपसे क्वेश्चन आएगा, 24 चबूतरा कहां पर रहेगा, तो 24 चबूतरा भी कहां पर रहेगा, महम रोहतक में। कौन सा चबूतरा रहेगा बच्चों, 24 चबूतरा भी कहां पर रहेगा, महम रोहतक में। कौन सा चबूतरा रहेगा, 24 चबूतरा भी रहेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पर बच्चों फैसला है ना, कहते हैं 24 गांवों की पंचायत मिलकर यहाँ पर फैसला लेती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारी वीडियो सही, सर वीडियो नहीं चल रही, बाद में ये ना जब अपलोड होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चलेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भाई उधम सिंह का किला कहां पर है, कैथल में है। और देखो महाराणा, तो महाराणा कर लेना, महाराणा गजपत सिंह का किला कहां पर है, जींद में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है, तो जूही चावला का संबंध हरियाणा से कहां से रहेगा, अंबाला से। चाहे जूही चावला आए, परिणीति चोपड़ा आए, ओमपुरी आए, ये सारे कहां से हो जाएंगे, अंबाला से हो जाएंगे। सुभाष गई, रणदीप हुड्डा रोहतक से हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सोनीपत से मेघना मलिक और मीमांसा मलिक, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। सोनीपत से हो जाएंगे, मेघना मलिक और मीमांसा मलिक का संबंध कहां से रहेगा, सोनीपत से रहेगा। जूही चावला का संबंध अंबाला से जूही चावला, ओमपुरी जोहराबाई, परिणीति चोपड़ा भी रहेगी। रोहतक से रणदीप हुड्डा, सुभाष गई, अशोक गई। पिंजौर में ये आता है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पिंजौर पंचकुला में रहेगा। सोनीपत से मेघना मलिक और मेघना मलिक के साथ मीमांसा मलिक का भी संबंध कहां से रहेगा, तो मीमांसा मलिक का भी संबंध कहां से हो जाएगा बच्चों, सोनीपत से हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। आगे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने किया था, तो ये किसने किया था, ली कार्बूसियस ने किया था। और बच्चों चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत है ना, जो अभी वर्तमान में से हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कहते हैं, तो पहले है ना ये 1915 के अधिनियम के तहत कब बना था, 1919 में बना था। और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होते थे, सर शादीलाल होते थे। और सर शादीलाल कब बने थे भारतीय न्यायाधीश, 1920 में बने थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों मल्लिका शेरावत का संबंध हिसार से रहेगा, ठीक है। ली कार्बूजियस ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा भवन का डिजाइन तैयार किया था। ये कहाँ के थे, ये भी आ गया, ये कहाँ के होते थे बच्चों, फ्रांस के होते थे। और फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा गेट प्रदान किया था। सर्वप्रथम चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार 1919 में हुआ। कुछ कह रहे हैं सर आपने 1915 लिखा, अरे बच्चों 1915 का तो अधिनियम है, इसके तहत कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो चिंता मत करना बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिए जाएंगे। हाँ स्टार्टिंग में इसका लाहौर में था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल थे।
रविशंकर झा 35वें हैं, दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लुटियन, और कार्नवालिस को सिविल सर्विस का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ये जिसे क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और लाला जी इतने ज्यादा लोकप्रिय, लाला जी की कर्म भूमि पूछे तो बच्चों हिसार थी, और लाला जी इतने ज्यादा है ना लोकप्रिय हो गए थे कि लाला जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए बच्चों इनको मांडले जेल भी भेज दिया गया था। और बाद में ये इतना जन आक्रोश हुआ जनता का कि इनको मांडले जेल से क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। बच्चों अब है ना आपके एग्जाम तक है ना डेली है ना 1 घंटे की मैं हरियाणा जीके की क्लास है लूंगा, और 1 इंडिया जीके की क्लास में आपके लिए दे दूंगा। चिंता मत करना, ये बैच जो HSSC स्पेशल चल रहा है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से बच्चों फुल मेहनत करेंगे, साथ साथ आप भी मेहनत करना, परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा। तो स्वदेशी आंदोलन, उसको नाम क्या दे दिया गया, स्वदेशी आंदोलन। देखो 1907 में लाला जी को देश निकाला भी दे दिया गया। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता लाला लाजपत राय व राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। लाला लाजपत राय के प्रयासों से 1887 में कांग्रेस में हिसार और कांग्रेस में साकाई। 1992 में लाला जी हिसार से लाहौर आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है बच्चों, 1992 में ये मतलब हिसार से लाहौर नहीं आए थे, ये ठीक कर लेना। ठीक है, तो लाला जी है ना बच्चों, ये मतलब क्या है, ये है ना बहुत अच्छे वकील भी होते थे। अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना आती है बच्चों, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना थी, तो अनहैप्पी इंडिया है ना ये लाला लाजपत राय की क्या होती थी, रचना होती थी। ठीक है, तो ये हिसार तो 1992 में कैसे आ सकते हैं, प्रिंट मिस्टेक हो गई है ना। 1992 में तो लाला लाजपत राय थे ही नहीं ना, तो ये है ना बच्चों कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, तो ये याद कर लेना बच्चों। भारत छोड़ो आंदोलन ये डायरेक्ट आया था, कब चला था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। महेश जी वो सारी वीडियो मतलब डलवा दी गई है मैथ वाली, और अभी है ना दोबारा से मैथ की क्लासें स्टार्ट हो जाएगी इस बैच में। ठीक है, अभी सर है ना आपको बोला गया था जॉब के लिए चले गए थे, अब आए हुए हैं, तो 1-2 दिन में ना सर से कह के सारी क्लासें मिल जाएगी आपको, रेगुलर लाइव भी मिल जाएगी। वैसे सिलेबस है ना सारा मिल गया आपको। सत्याग्रह, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर। आजाद हिंद फौज की कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी बच्चों आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। लेकिन सफलता पूर्वक आजाद हिंद फौज का श्रेय किसको गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये पीटीआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ, 17 नवंबर 1928 को हाँ इनको लाला जी को लाठीचार्ज के बदले मौत हुई। और 17 दिसंबर 1928 को ना भगत सिंह ने सांड्रस को मारकर लाला जी की मौत का बदला भी लिया था। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में रहेगा, तो ये कहां से रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा। और हरियाणा की सीमा बच्चों 5 राज्यों से लगती है। एक बार HSSC ने क्या माना था, 4 भी माना था, वैसे लगती 5 से है, वो उत्तराखंड की सीमा को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमने आगे एक्सप्लेन भी किया है। उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की जगह आप कर लेना बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कर लेना, क्या कर लेना, तो ये क्वेश्चन है ना मध्य प्रदेश से आपको पता है बच्चों सीमा नहीं लगती है, तो ऐसे क्वेश्चन एक आधा हो जाता है। ठीक है, वैसे तो आपको 5 सीमा वाला कितनी बार करवाया, लाइव क्लास डेली लगेगी, हाँ डेली लाइव क्लास लगेगी। ठीक है, कितनी लिमिट रहेगी कोर्स की लिमिट रहेगी बच्चों, जब तक आप जॉब ना लग जाओ तब तक आपकी कोर्स की लिमिट चलेगी। ये नहीं है कि एक बार ये कोर्स हम हटा देंगे। ठीक है, लाइव क्लास इंडिया जीके की भी मैं बच्चों शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ना मतलब 12 से 2 के बीच में आपकी दोनों क्लासें आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये देखो प्रिंट मिस्टेक हो जाती है ना बच्चों, सबको पता है कि मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती, तो ये है ना प्रिंट मिस्टेक होती है। ऐसी प्रिंट मिस्टेक बच्चों आप है ना संदीप खासा सर के नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, और वो आपको जितनी भी प्रिंट मिस्टेक है ना 10-15 वो आपको एक मतलब PDF भेज देंगे। उससे यहाँ पर मैं ना सारी की सारी मिस्टेक है ना वो ठीक
करवा दूंगा। तो सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है, सबसे कम सीमा उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की लगती है, जो HSSC नहीं मानता। ठीक है। हाँ हाँ, ये सपना सैनी ने सही जवाब दिया, बिल्कुल। ठीक है। आगे आता है, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्यक कहा गया था। क्या कहा गया था? बहुधान्यक कहा गया था। और महाभारत काल में हरियाणा को किस युग को जन्म दिया? महाभारत काल में हरियाणा में किस युग ने जन्म लिया था बच्चों? कृषि युग ने जन्म लिया था। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्यक कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र को हर्षचरित्र ने श्रीकंठ जनपद कहा था। ये किसने कहा था? बाण भट्ट ने कहा था। किसने कहा था? बाण भट्ट ने कहा था। और बाण भट्ट ने ना बच्चों हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद कहा था, और बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। मनीषा जी, इस बुक पर इतना प्यार दिया है ना आपने, तो हम जरूर है ना इंडिया जीके की बुक पे भी काम करेंगे। ठीक है। बुक के स्टार्टिंग में दीपक जी उनका नंबर है, संदीप खासा सर का नंबर है, बुक ओपन करते ही ना उनका नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आगे आता है, पटना किसने बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था बच्चों? पटना नाम दिया था। वेलकम पिंकी जी। ठीक है। आगे आता है, हरियाणाऊ। ये पुष्प दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था बच्चों? हरियाणाऊ कहा गया था। आगे आता है, एस्बेस्टस हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। वैसे बच्चों हरियाणा में ना खनिज है ना नाम मात्र का पाया जाता है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। अगर कोई क्वेश्चन आए, आपको खनिज का किसी खनिज का पता ना होना और आपको तुक्का लगाना हो, तो खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़। सर आप ऐप में लाइव क्लास आज ही हाँ, डेली बच्चों मेरी क्लास लाइव क्लास ऐप में होगी, दुरीना ऐप पे, चिंता मत करो, मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आगे बच्चों क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ में एक सबसे ज्यादा आता है। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा के खनिजों का शहर कहा जाता है। करनाल व हिसार में सोया पाया जाता है। गुरुग्राम में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बजरी कहां पर पाया जाता है? फरीदाबाद में पाया जाता है। और आपसे पूछे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, चूना है ना वो रोहतक में पाया जाता है। रवेदार चूना है ना, रवेदार चूना, तो रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है बच्चों? अंबाला में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। हाँ, खनिजों का इसे बच्चों शहर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस रहेगी? तो लाख की चूड़ियां हरियाणा में महेंद्रगढ़ की क्या रहेगी? फेमस रहेगी। अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है। ठीक है। और भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़ है ना खनिजों का शहर हो गया। रोहतक हो गया, एशिया की सबसे बड़ी सोरी मार्केट कहां पर रहेगी बच्चों? रोहतक में रहेगी। आगे आता है केतल करनाल कुरुक्षेत्र, ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बासमती चावल पूछे ना सबसे ज्यादा कहां का फेमस रहेगा? बासमती चावल है ना करनाल का फेमस रहेगा। और बच्चों जैसे देखा जाए ना, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को लगभग कितनी परसेंट गेहूं देता है? 12% गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होती है बच्चों? सिरसा में होती है। आगे आता है बच्चों, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था? HSSC ने माना था 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पांडवों व कौरवों के बीच में हुआ था। जीते कौन? पांडव। किसकी बदौलत? भगवान श्री कृष्ण की बदौलत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या करने की सलाह दी है? तो गीता में ना कर्म करने की सलाह दी है कि बेटा कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो ये याद कर लेना। हाँ, 12% बिल्कुल ठीक है। तो ये याद कर लेना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व कौरवों व पांडवों के बीच में हुआ, जिसका वर्णन धृतराष्ट्र ने संजय को सुनाया। ठीक है, धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसका दूसरा नाम जय संहिता। ये युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। 13वें दिन कौन मारे गए? अभिमन्यु मारे गए। और उस जगह का नाम क्या था? अमीन गांव था। अमीन गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अभिमन्यु
कुर कर दिया गया। इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और महाभारत को पांचवा वेद कह देना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा रहेगा? पानीपत। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर भी बच्चों किसको कहा जाता है? पानीपत को। हरियाणा में पानीपत में दरी बनाने का क्या रहेगा? केंद्र रहेगा। रोहतक एशिया की सबसे बड़ी सोरी मार्केट कहां पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। गुरुग्राम में खाद्य बैंक रहेगा। मणिपुर। विश्व में चौगान खेल का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। और चौगान खेलते हुए एक शासक मारा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में ना जो गुलाम वंश का संस्थापक था ना, वो चौगान खेलते हुए मारा गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव रखी थी? हाँ, ये है ना बच्चों, सौरव जी मैं कल डलवा देता हूँ पूरे एक साल की करंट अफेयर है ना, मैं कल है ना दुरीना ऐप पर डलवा दूंगा, पूरे एक साल की करंट अफेयर डलवा दूंगा, ठीक है। और वो फ्री में डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड का ऑप्शन भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता मत कर लेना, कल है ना मैं ये चीजें करवा दूंगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आगामी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। आगे आता है 500, देखो ये 5000 वर्ष पुराना है, ये टाइपिंग मिस्टेक आ गई ना, ठीक है। कितना बच्चों? 500 वर्ष पुराना सिंधु सभ्यता। मैंने आपको जब करवा रखा है कि सिंधु सभ्यता का जो टेन्योर कितना है, तो सिंधु सभ्यता का टेन्योर रहेगा 2350 से लेकर, सिंधु सभ्यता का टेन्योर कितना रहेगा बच्चों? 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु सभ्यता का क्या रहेगा? टेन्योर रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ गया 500 वर्ष, ये 500 वर्ष नहीं है बच्चों, 5000 वर्ष हो जाएगा। कितना हजार वर्ष हो जाएगा? 5000 वर्ष, ये कर लेना। तो ये तो बच्चों नॉर्मल सी मिस्टेक है, इसे तो आप देख भी सकते हो ना। तो 500 साल पहले कौन सी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता। 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका सर्वमान्य काल माना गया। तो 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? तो कहां पर रहेगी बच्चों? आपकी हिसार में रहेगी। और राखी गढ़ी है ना सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन धोलावीरा ना स्टेडियम जोड़ दे तो धोलावीरा हो जाएगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 5000 वर्ष कर लेना 500 की जगह। जैसे जैसे कोई टाइपिंग मिस्टेक आएगी ना, मैं आपको ठीक करवाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। जितने ज्यादा सुझाव आएंगे ना, तो अगली बुक है ना, मतलब अगर बिल्कुल त्रुटि रहित है ना, ये त्रुटि रहित तो आप बनवा ही दोगे ना, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ एक टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता, बच्चे ही उस टीचर को अच्छा बनाते हैं। साथ साथ है ना त्रुटि रहित बुक बन जाएगी, चिंता मत कर लेना। बस आपका प्रेम चाहिए। यहाँ भी 5000 साल पुराना कर लेना। कुरुक्षेत्र में ना ये कर्ण का टीला रहेगा। कितनी बार पढ़ा दिया? हर्ष का टीला कर दिया गया। कर्ण का टीला कहां पर रहेगा? स्टार्टिंग में ये सारी चीजें सही है, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें है ना बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बच्चे है ना इनको ना कहते हैं सर ये देखो एक 500 वाली वहां पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर बोला, 3 गलती एक क्वेश्चन में। अरे बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन? सर रोहतक पीजीआई में आपकी करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आए थे, बिकॉज मेरे गांव में एक लड़का बोल रहा था हमें भी जल्दी दो। कोई दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल करवा देंगे परमेश्वर जी। एक साल की हरियाणा करंट अफेयर है ना मैं डाल दूंगा, ठीक है। दीपक जी वर्ल्ड जीके है ना, वर्ल्ड जीके है ना किसी भी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन कलरक के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे। आपके कोर्स में मैंने वर्ल्ड जीके भी डाली है, नहीं है तो मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आप चिंता मत करो, ठीक है। बस आपका प्यार बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। ये कर्ण का टीला कर देना, साथ साथ देखोगे तो मिस्टेक ठीक होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मिर्जापुर के निकट यह किला है। एक बार आया था मिर्जापुर गांव कहां पर रहे, किस यूनिवर्सिटी के पास है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास मिर्जापुर गांव है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपका प्रेम से। अरे कोई बात नहीं एमडी भाई, ठीक है, हम आपके सदैव साथ है। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा नेता संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव है ना ये कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
और VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और ये 22 जनवरी 1947 को क्या बन गया था, प्रस्तावना बन गया था। सारी चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। और प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनी थी बच्चों, प्रारूप समिति बनी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और वल्लभ भाई पटेल को ना भारत का क्या कहा जाता है, बिस्मारक कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सर मैंने आपके इंडिया प्लस हरियाणा जीके कोर्स लिया है, हरियाणा जीके की 23 से आगे पार्ट अपलोड नहीं है, ठीक है। ये गीतू सारे के सारे पार्ट अपलोड है, अगर नहीं है तो टेक्निकल टीम से बात कर लो, मिल जाएंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ है ना, मैं तो खुद कहता हूँ बच्चों, मेरे से पढ़ने के बाद है ना, जब आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता आप ट्विटर ऑफ हरियाणा लो, हरियाणा की कोई भी बुक ले लो जो आपको अच्छी लगे और मैं पढ़ाऊँ ना वो टॉपिक, बाद में उस बुक से कवर करो। मैं आज भी कहता हूँ कि बच्चों को एग्जाम क्लियर करने के लिए बुक का सहारा लेना होगा। तो आप है ना, मैं एक बार टॉपिक करा दूं, उसके बाद बुक से देखोगे ना, सारा का सारा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ बुक से ना 4 बातें मैं आपको फालतू ही बताऊंगा, क्योंकि मैं एक बुक से कभी रीडिंग नहीं करता। 8-10 बुक लेकर ना बच्चों को बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश, हाँ लो पुरुष भी रहेंगे। आगे आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग क्या है, ये बता देता हूं एक बार बच्चों। ये कौन सा रहेगा, गहरा नीला रहेगा, ठीक है। कौन सा नीला, वैसे है ना तिरंगे में कितने कलर है, 4 कलर है, केसरिया, सफेद, हरा, और कौन सा रहेगा, गहरा नीला रहेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला चक्कर गहरे नीले रंग का है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। तो केसरिया किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। बुक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। केसरिया क्रांति, बलिदान, त्याग का प्रतीक है। सफेद शांति सद्भावना का प्रतीक है। हरा खुशहाली और हरियाली का है। तो ये एग्जाम में सर इंडिया जीके की कौन सी बुक ले, अरे बच्चों इंडिया जीके की मैं तो कहता हूं कोई भी राइटर की बुक ले लो, कोई भी राइटर गलत नहीं है। लेकिन आप प्रीवियस एग्जाम के आधार पर इंडिया जीके देखते हो ना, घटना चक्र की बुक आती है एसएससी की, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। क्योंकि हमारा ना उद्देश्य है ना, वो कहते हैं ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिले मेरी अपनी दौड़। जो अच्छी चीज है उसको अच्छा बोलने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ इंडिया जीके के मनीषा जी जरूर काम करेंगे इस पर। अगर आप बच्चे इतना कह रहे हैं ना, तो इंडिया जीके की भी बुक पे काम करेंगे। 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसमें हमने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का पद अपना लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके, हाँ अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है बुक। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं। तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं। और खंडवा किसका प्रतीक है बच्चों, शान का प्रतीक है, ठीक है। बट मुझे लाइव क्लास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। नीलम जी आप है ना, टाइम टेबल है ना, सुबह से क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, तो सुबह से जब क्लासें स्टार्ट होती है ना, आप ऐप पर विजिट करा करो, अपने आप लाइव क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ओके संदीप जी, ठीक है। इसीलिए तो ना लाइव क्लास में क्या होता है, कमेंट लेते हैं ना तो टाइम ज्यादा खराब होता है, इसलिए ना ऑफलाइन डालते हैं तो बच्चों कहते हैं लाइव लिया करो, और लाइव डालते हैं तो बच्चे कहते हैं कमेंट कम लिया करो। तो बच्चों मैं मतलब ऑफलाइन डालता हूं ना, तो आधे घंटे की क्लास में ना मैं बहुत से क्वेश्चन करवा देता हूं, लेकिन आप कहोगे वैसी क्लास आपको मिल जाएगी। पगड़ी है ना, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी है, केस मोटे सूत की चादर है, लोई एक प्रकार की ओढ़ने की चादर है। कहावत भी है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये कहावत आई थी।
कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए जाने जाते हैं? सुरेंद्र शर्मा। और सुरेंद्र शर्मा का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र शर्मा का संबंध रहेगा। और 2013 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड मिला था। दयाचंद मेहना, उपसन मेहना, ये बहुत बार आता है। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इनका संबंध मयाना गांव रोहतक से रहेगा। और गजेंद्र वर्मा है ना, ये इनका संबंध कहां से रहेगा? सिरसा से रहेगा। गजेंद्र वर्मा भी क्या है? एक हास्य कलाकार है, गायक है, संगीतकार है, गीतकार है, साउंड रिकॉर्डर है। सोनू निगम का संबंध कहां से रहेगा बच्चों? फरीदाबाद से रहेगा। सोनू निगम का क्या संबंध कहां से रहेगा? फरीदाबाद से सोनू निगम जी का क्या रहेगा? संबंध रहेगा। तो ये याद कर लेना। आगे आता है नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हैं? तो रॉक गार्डन के साथ है। नेकचंद चंद्रावल है ना, 1984 में आई थी, हरियाणा की पहली सफल फिल्म। तो बहू रानी है 1983 में, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म चंद्रावल रहेगी। आगे आता है रॉक गार्डन आ गया ना, ठीक है। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। चंद्रावल हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी, 1984 में आई। सीप की मोती हेमराज निर्गम की रचना है। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का है। आगे आता है हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? देखो ब्लू बर्ड झील, एचएसएससी ने पूछा है ना, वैसे एचएसएससी 5 झील मानती है। तो ब्लू बर्ड कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कर्ण झील पूछे तो कहां पर रहेगी? कर्ण झील करनाल में है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में। गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में है। तिलियार झील रोहतक में हो जाएगी। टिक्कर ताल झील पंचकुला में हो जाएगी। तो एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। टिक्कर ताल झील पंचकुला में, तिलियार रोहतक में, कर्ण करनाल में। आगे विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा हरियाणवी कवि मधुर गाने गाता था? ये कौन गाता था बच्चों? भाई परमानंद मधुर गाने गाता था। और भाई परमानंद ने, भारत सरकार ने ना इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। और ये फ्रीडम फाइटर थे, यानी महान क्या कहलाते हैं? स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। और पंडित नेकीराम शर्मा है ना, इनका संबंध इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी के केलंगा गांव में हुआ। उस टाइम जन्म हुआ तो केलंगा गांव बच्चों रोहतक में है था, और बाद में कहा गया? ये भिवानी में आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों। आगे आता है हरियाणा के उदयमानु हंस है ना, 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। हिंदी रुबैया इनकी रचना है। सन सिपाही। हरियाणा डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंड पाइपर नामक स्थल कहां पर है? रेवाड़ी में। मीठाथल भिवानी में रहेगा। खोखरा कोट रोहतक में है। बरवाला कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। तो बच्चों आज हमने ना 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, और एग्जाम तक है ना ये 1000 के 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको लग जरूर रहा है 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन कम से कम आज हमने 500 क्वेश्चन पर डिस्कशन किए हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आपको कैसी लगी है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी ना, तो ये सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। एक आधी प्रिंटिंग मिस्टेक आती जाएगी ना, तो साथ के साथ मैं सोल्व करवाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है। और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।